तो वेलकम है आपका। मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, कम समय में एक बड़ी टीम का निर्माण कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मेरा मेरा ये मिशन है, 2025 तक मैक्सिमम लोगों को हम 1 लाख की इनकम तक लेके जाना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लेके जाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 1 लाख की इनकम कमा भी रहे हैं, हमारे आदि सर हैं 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पा रहे वहां तक। तो हमारा ये मिशन है कि मैक्सिमम लोगों को 1 लाख की लेके जाएंगे। ये हमारा मिशन है। तो ये दो चीजें हैं, एक, कम समय में बड़ी टीम का निर्माण कैसे करेंगे, और 1 लाख की इनकम कैसे करेंगे। और 1 लाख की इनकम के लिए करना क्या पड़ेगा, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, 1 लाख की इनकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आप हैं, आपके लेफ्ट में 10 लोगों की टीम सिर्फ बनानी, ओनली 10 मेंबर्स। 10 लोगों की टीम बना के 1 लाख रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा 2 मिनट में। सिर्फ ओनली 10 मेंबर्स की टीम बना के आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए महीना। अब हम लोग कहेंगे सर, मेरी 10 लोग की तो बनी है। बना चुका हूं, मैं 20 की बना चुका हूं। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि हमें जो 10 लोग की टीम बनानी है वो कैसी होनी चाहिए, वो अभी नहीं बना पाए हो आप। और उसमें गलती लोगों की है क्या, नहीं सर मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। अभी मैं एक मैडम से कल बात कर रहा था। मैंने उनको बोला कि मैडम हम लोग की गलती है, हमारी टीम को हम सिखा नहीं रहे। कहते सर मैं तो 100% दे रही हूँ सर, मेरी क्या गलती है। मैं बोला मैम, अगर कोई इंसान आपकी टीम में ज्वाइन हुआ और उसका सही बिजनेस का स्टार्टअप आपने नहीं, उससे पहले बहुत बहस कर गई हो मेरे से कि सर हम अपना 100% दे रहे हैं, आप मेरे को बता रहे हो ऐसा। मैं बोला मैम, अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ और सही स्टार्टअप आपने उसके साथ नहीं किया, उसकी बिजनेस की शुरुआत सही नहीं करवाई, जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं दी, तो गलती किसकी है। तब बाद में सरेंडर हुई, मान रही वो, हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो 10 लोगों की टीम बना के कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। आपका हमारा बिजनेस, इस बिजनेस में हम सब लोग चाहते हैं हमें रिजल्ट आए। ये रिजल्ट है, हम सब लोग यही चाहते हैं। सबको, यहाँ जितने लोग बैठे सबको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या है, हम सब लोग इस महीने में देखेंगे तो ये महीने के 10 दिन जा चुके हैं, इस महीने के लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, 20-19 दिन बचे हुए हैं। उन अभी इस महीने का कुछ ना कुछ तो टारगेट लेके आप लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो टारगेट का जो एंड ऑफ रिजल्ट है कि हम इस महीने में इतना पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, ये सभी के गोल्स है हमारे। तो जितना पैसा आप कमाना चाहते हो वो रिजल्ट है, रिजल्ट चाहते हैं हम लोग, ठीक है, रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट कहाँ से आता है, रिजल्ट आता है न्यू ज्वाइनिंग से। न्यू ज्वाइनिंग कहाँ से आती है, एसटीपी से। एसटीपी का मतलब है सौदा प्लान। और सौदा प्लान कब होता है, जब हम और हमारी टीम करती है कॉलिंग। सीधा यही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आता है ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग आती है प्लान से, प्लान होता है जब कॉलिंग होती है। पूरी कहानी कहाँ अटकी है, कॉलिंग पे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कॉलिंग नहीं हो रही है। कॉलिंग होगी तो प्लान होगा, प्लान होगा तो न्यू ज्वाइनिंग होगी, न्यू ज्वाइनिंग होगी तो रिजल्ट आएगा। यही सीक्रेट है, ये बिजनेस का सीधा सीधा एक नियम है। मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े पे चलता है। एक सेल्समैन था और वो डोर टू डोर नोकिंग करके कुछ प्रोडक्ट सेल करता था। एक सेल्समैन था, तो वो पहले डोर पे जाके उसने बिल खटखटाया, तो वहां पे भाई साहब कोई निकले, कहते अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को मत बताओ तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, दरवाजा बंद कर दिया। सेकंड के पास गया, एक आंटी जी निकली, क्या दोपहर को परेशान करने चले आते हो, दरवाजा बंद कर दिया। तीसरे के पास खटखटाया, तीसरे ने दरवाजा ही नहीं खोला, खटखट खटखट परेशान हो गए। ये करते करते 10 तक गया वो। तो उसको देखने को मिला कि 10 में से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने डोर ही नहीं खोला। आप समझ रहे हैं, 3 लोगों ने डोर ही नहीं खोला। उसके बाद बाकी के जो लोग हैं उसमें से 3-4 लोगों ने कुछ डोर खोला। मतलब एक सिस्टम में बताऊं तो 10 लोगों तक जब वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो ज्वाइनिंग से होगा। ज्वाइनिंग होगी सौदा प्लान से, और सौदा प्लान होगा कॉलिंग से। हम में आप में सब लोगों में से प्रॉब्लम पता है क्या, अगर आपकी 20 लोगों की टीम है या 15 लोगों की टीम है, अगर लोग, आपकी टीम बहुत ज्यादा है, किसी की 20 की है, किसी की 15 की है, किसी की 30 की है, लेकिन लोग रिजल्ट नहीं ला रहे हैं। रीजन पता क्या है, हमारे आपके जो लोग हैं ना, उनको आवाज नहीं आ रही, कोई टाइप करा भी तो आ रही होगी सर। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, हम में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कॉलिंग करते नहीं। और कॉलिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कॉलिंग करना आता ही नहीं है। अगर आपको आता है तो फिर करते क्यों नहीं हो, लोग करते क्यों नहीं है, क्योंकि उनको आता नहीं है। अब अगर आपकी 5 लोगों की टीम है तो उनको इनविटेशन आता है क्या, आता ही नहीं है। अगर आता है, क्योंकि देखो सर, अगर किसी को इनविटेशन करना नहीं आएगा
तो वो लोग एक पे जाएंगे, दो पे ट्राई करेंगे और दो तीन लोगों से कॉल करेंगे, और दो तीन लोग ऐसा नेगेटिव करेंगे, उनको ऐसा नेगेटिव करेंगे, अरे ये सब फ्रॉड होता है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए, ये सब ऐसा नेगेटिव करेंगे कि वो लोग आगे कॉलिंग करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप लीडर्स को भी कहूंगा कि आपकी टीम में दुनिया भर की ट्रेनिंग बिल्कुल मत दीजिए सर, पहले लोगों को लाइव प्रैक्टिस कराइए, उनको इनविटेशन सिखाइए। और आप सब जितने भी नए लोग हैं जो 1 लाख का सपना देख रहे हैं, वो सबसे पहले इनविटेशन कॉलिंग में मास्टरी करिए। आप कॉलिंग में मास्टरी करिए। अगर कॉलिंग में मास्टरी करोगे तभी काम बनेगा। अगर आप करोगे तभी आप अपनी टीम को सिखा पाओगे। अगर आपको ही नहीं आता है कॉलिंग वॉलिंग करना, इनविटेशन करना, तो टीम को क्या सिखाओगे बताओ मुझे। तुम्हें नहीं आता लोगों को इनवाइट करना, आता नहीं तभी तो नहीं कर रहे हो। अगर किसी को आता है तो क्यों नहीं करेगा। देखिए, दो कारण है जिसकी वजह से लोग कॉलिंग नहीं करते हैं। पहली, उनके पास लिस्ट नहीं है, प्रॉपर वो लिस्ट ही नहीं बनाई उन्होंने। और दूसरा है कि उनको आता ही नहीं है। दो ही कारण है, एक आता नहीं है या इसी के पास लिस्ट नहीं है। अब तुम सोच लो, आपकी टीम को सोच लो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। अगर लिस्ट नहीं है, इंसान ने सही से लिस्ट बनाई नहीं है आपकी टीम में। आप हम लोगों में से मैंने देखा, मैक्सिमम लोगों को बताया जाता है कि लिस्ट बनाने के लिए एक बेहतरीन डायरी लीजिए। लोग डायरी नहीं ले रहे सर। लोग रफ कॉपी चला लेते हैं, रफ कॉपी से काम चलाते हैं, किसी की कॉपी ले लेंगे, कोई फटाफटा रजिस्टर ले लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, ऐसे करते हैं लोग। और डायरी लेंगे तो पुरानी ले लेंगे, कहीं 2013 की, कहीं एलआईसी की पड़ी हुई, कहीं किसी की फ्री मिली है ले लो, उसमें चला लो। और लोगों को कहते हैं सर लाइफ देखो, मार्केट को समझो, मार्केट बदल रहा है। वो कहेंगे तुम तो नहीं बदल रहे हो, तुम्हारी डायरी तो पुरानी है ये सब। तुम तो बदलो पहले, हमको कैसे बदलने के लिए बोल रहे हो मार्केट बदलो, तुम तो 2013 की डायरी लेके घूम रहे हो। तो मैं यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं मैक्सिमम लोग कह रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग गोल्ड बन गए हैं अभी तक, वो आज तक सही डायरी नहीं ले पाए ढंग की। और पैसा कमाना है लाखों रुपए। आप समझ रहे हैं। तो डायरी में आप मेरी टीम में नहीं है सर, आप आधे सेकंड मेरी टीम में होंगे ना, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं, अगर डायरी बनी नहीं तो आगे बात ही नहीं करूंगा। अगर आपने कहा मीटिंग में सर, सर वो डायरी, तो मैं कहूंगा डायरी, डायरी सर आज नहीं ले पाया तो फिर मीटिंग नहीं होगी आज। पहले डायरी लाओ फिर कल बात करेंगे। एक एक स्टेप फॉलो कराता हूं मैं। अब आदित्य सर बेचारे इतने सीधे हैं, आपके अपलाइन इतने सीधे हैं कि वो बोलते हैं वो ट्रेनिंग डायरी लाओ तो भी बेचारे पड़े रहते हैं, सिखाओ सिखाओ, माता बच्ची करो, सर खपाओ। डायरी ना लाओ तो भी देखो यहाँ पे कोई मालिश कर रहे हैं, तभी कोई मैडम कोई कुछ कर रहे हैं, फिर भी सिखाओ, चले चाहे कोई सीखे ना सीखे, बस लगे रहो। मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ सर। क्योंकि मेरा सीधा मतलब है कमाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं अगर एक कदम बढ़ा रहा हूं तो आपका भी एक कदम मुझे चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है टाइम वेस्ट करके हमें, है नहीं सर। मैं वो सिर्फ एक मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही हाल है। डायरी नहीं बनाते। तो डायरी नहीं बनाते तो लिस्ट ही नहीं बनाते, जब लिस्ट ही नहीं बनाते तो कहते सर मेरी टीम लिस्ट नहीं बना रही है। तो आप बनाए हो, कहते सर हम नहीं बना पाए। तो तुम नहीं बनाए हो तो वही हो, तो वही रहा ना जो तुम कर रहे हो। वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये हम लोग कहते हैं ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सर वो मैं नहीं बना रहा हूँ सर, मेरी टीम नहीं बना रही, उनसे बोलो सर आपने बनाई, कहते हैं हमने तो नहीं बनाई सर। लेकिन टीम ने, अरे भैया जब तुम नहीं बनाए हो तो वही चीज कॉपी तो हो रही है ना नीचे, तुमको उसमें करने की क्या जरूरत है, डुप्लीकेट तो हो रहा है, डुप्लीकेशन का तो बिजनेस ही है। तो समझ में आया आपको। आप सबसे नंबर वन पे दो चीजें, आप पहले नंबर वन पे इनविटेशन को मास्टर करो। दूसरे नंबर वन पे आपको करना है कॉलिंग। आप कल्पना करो जरा, एक बार मेरी बात को समझिए, अभी मैंने कहा है ना 10 लोगों की टीम। आप कल्पना करो कि आपके लेफ्ट टीम में 10 लोग, ओनली 10 मेंबर्स की बात कर रहा हूं। 10 लोग सुबह मॉर्निंग में मिलके 1 घंटा, 9 से लेके 10 बजे तक 1 घंटा कॉलिंग करते हैं। आपके 10 लोग लेफ्ट टीम में है, 10 लोग राइट टीम में है, 10-10 कॉलिंग करते हैं। आपको पता है कितनी कॉलिंग हो जाएंगी 1 घंटे में? 100 कॉलिंग लेफ्ट से, 100 कॉलिंग राइट से। और आपको पता है 10 में से कितने लोग आते हैं सर, पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर 10 में से 3 लोग पॉजिटिव घूम रहे हैं मार्केट में, अगर कोई दूसरी कंपनी वाला भी उनको प्लान दिखाएगा तो भी वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 में से 3 तो पॉजिटिव ही हैं। आप समझ रहे हो सर, वो तो पॉजिटिव ही हैं। तो आप जरा सोचो, आपके लेफ्ट टीम में 10 लोगों ने मिलकर 10-10 कॉलिंग करी, मतलब कॉलिंग कितनी हो गई? 100 कॉलिंग लेफ्ट से हो गई और 100 कॉलिंग राइट से हो गई, 200 कॉलिंग हो गई।
रिजल्ट कितना आएगा? 30% रिजल्ट आएगा। 30% का कल्पना करो, 30% में कितना हुआ? 30% का रिजल्ट की बात करें तो कितना हो गया? 30 ज्वाइनिंग आएंगी। अब अगर 30 ज्वाइनिंग आएंगी, आप जरा सोचो, अगर 30 ज्वाइनिंग आ रही हैं तो क्या आपकी सिल्वर की कैपिंग नहीं लगेगी 30 ज्वाइनिंग में? आपकी आराम से लगेगी सिल्वर की। सिल्वर की कैपिंग, सिल्वर की कैपिंग का मतलब 30,000 डेली। 30,000 रुपए डेली, सॉरी सॉरी, 3,000 रुपए डेली की कैपिंग लग सकती है। 3,000 डेली आएगा, महीने का आएगा 90,000। अब 90,000 महीने का आएगा, और महीने में अगर कैलकुलेशन करोगे, लगातार अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, तो उसमें गोल्ड भी तो बनेंगे, और गोल्ड की इनकम मिला दो, तो कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए आराम से आएगी इनकम, आराम से, बहुत इजीली। 10 लोगों की टीम, सिर्फ 10 लोग मिलके, लेफ्ट टीम में राइट टीम में 10, एक एक घंटा सुबह कॉलिंग करें। लेकिन हम लोगों में से टीम है 20 की, 50 की, लेकिन लोग कॉलिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? या तो उनके पास लिस्ट नहीं है, या तो उनको आता नहीं है। दो पे काम कर लो, कोई बड़ी बात है क्या? अब लिस्ट नहीं आती तो ये देखो लिस्ट। कोई भी इंसान जो इस बिजनेस में ज्वाइन होता है, क्या वो 200 की लिस्ट नहीं बना सकता? मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप 200 की लिस्ट बनाए, तो क्या आप 200 की लिस्ट नहीं बना सकते हैं? मेरे को बताओ, क्या बनाना मुश्किल है 200 की लिस्ट? कोई इसमें ऐसा है टीम में जो बोलेंगे सर 200 की लिस्ट तो नहीं बन पाएगी, बहुत बड़ी है? भाई साहब, शादी करते हैं तो साला 400-400 लोग आ जाते हैं शादी में। तो जब 400 आ सकते हैं तो क्या 200 की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती? आदमी बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे लोग लिस्ट बनवाते ही नहीं है प्रॉपर। उसमें गलती न्यू पर्सन की नहीं है, गलती हमारी आपकी, क्योंकि हम उसको लिस्ट बनवाते नहीं है। आप ये चीज सुधार लो। पहले जितनी भी ट्रेनिंग्स आप करते हो वो ट्रेनिंग करो, लेकिन उसमें आप अलग अलग ट्रेनिंग्स भी करो। पहला, आज की ट्रेनिंग होगी लिस्ट कैसे बनाएं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगेंगे। जूम पे कनेक्ट रखो, लाइव सामने बैठ के लिस्ट बनवाओ। जब तक 200 की ना बने तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं सर, मेरे पास एक ज्वाइनिंग आ गई है, बोलो ज्वाइनिंग अपने पास रखो सर, पहले लेके आओ डेयरी, और पहले बनेगी 200 की लिस्ट, बाकी करेंगे बात बाद में। आप समझ रहे हैं सर? 200 की लिस्ट, हर पर्सन से अगर 200 लोगों की लिस्ट बनवाई जाए, और आप खुद भी 200 की बना के काम करो, और एक सही तरीके से अगर आप काम करो, तो 1 साल काफी है 1 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए। मैं बहुत फ्रेशर लोगों की बात कर रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। मैंने तो चौथे महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया था मैं। बिजनेस ऊपर नीचे होता है, मैं मानता हूँ बिजनेस ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम पैसा ही ना कमाएं, हालत ही हमारी खराब हो जाए, पैसे नहीं आ रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है सर, ये हो गया वो गया, हालत ही खराब रहे, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा अगर हो रहा है तो गलती अपनी ही है, क्योंकि हम उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा था, कागज में बात लिखवा के ली थी, कि आपका ईगो, आपकी आपकी समझ, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका पुराना वो सब साइड कर दीजिए, तभी आपको डेवलप किया जा सकता है, नहीं तो डेवलप नहीं किया जा सकता है सर। और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है कि जो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि सर प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप माने, ये प्रॉब्लम की वजह से भी दिक्कत होती है। आप समझ रहे हैं सर? तो 200 लोगों की लिस्ट कम से कम बनवाइए, और उसके बाद क्या करिए? क्लोजिंग करिए, है ना? यही करिए। डेली 10 लोगों की कॉलिंग होगी, ये अगर हो जाए तो आराम से हो जाएगा। अब यही, अगर अभी आपके पास अगर टीम नहीं है, मान लीजिए अभी आपके पास टीम नहीं है, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन्विटेशन की करो प्रैक्टिस। जबरदस्त तरीके से इन्विटेशन करो, डेली कम से कम 10, मिनिमम 10 इन्विटेशन करो। अगर आपके पास टीम है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? मीटिंग, क्या बोलते हैं, जबरदस्त आप कॉलिंग करवाएंगे। फिर जब आपके पास लोग हैं तो फिर आप कॉलिंग करवाओ, करो भी, करवाओ भी, करो भी और करवाओ भी। आप समझ रहे हैं? अभी आप ये कॉलिंग करना शुरू कर दो, आपके पास क्राउड आ जाएगा, बढ़ जाएगा क्राउड। क्राउड बढ़ाना इस बिजनेस का पहला स्टेप है। हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो 10 इन्विटेशन करते नहीं है दिन में, और सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे। चीजें सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बातें मान नहीं रहे हैं, और उनको लगता है, मैं मेरे को इस चीज पे दुख होता है कि हम में से बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनविटेशन करना अभी मास्टरी है नहीं इनविटेशन में।
लिस्ट अभी तक बनाई नहीं है, डेयरी अभी तक बनाई नहीं है, और मजे की बात पता क्या है, उनको ये लगता भी है कि हम करोड़पति इस बिजनेस में बन जाएंगे, इस उम्मीद से काम भी कर रहे हैं। जब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, जब चीजें मान नहीं रहे हैं, तो फिर आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। मेरी मान लीजिए 100% आप करोड़पति नहीं बनेंगे। मैं काफी सारे लोग को जानता हूं यहाँ पे जो 100% गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह से मैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सब अभी सेमिनार में लेके हम लोग बात कर रहे थे, काफी सारे लोगों ने सब अपना दिमाग ऐसा लगाया है, ऐसा लगाया है, ऐसा रेवता फैलाया है। हम बताओ क्या करें आपके लिए? हम जान दे दें, दे तो रहे हैं। हमें लग रहा है गलत चीजें फॉलो नहीं हो रही, तो मैं तो बोलूंगा ना सर, क्योंकि मैं आप पे काम तभी कर सकता हूं जब मेरे को लगेगा कि आप लोग करने वाले हो। जब आप लोग करने वाले नहीं हैं तो फिर टीम सिलेक्शन में नहीं आते हैं। फिर आप कितने बड़े लीडर हो चाहे आप छोटे लीडर हो, गलत चीज का मतलब है गलत, गलत स्टेप का मतलब है, वो होता है ना लाइन माइंस बम, समझते हैं? कितने लोग समझते हैं लाइन माइंस वाला बम? उसका मतलब होता है जमीन के अंदर वाला बम, पैर रखो ब्लास्ट हो जाता है। मालूम है आपको? कितना लोगों को मालूम है? तो आप बड़े लीडर हैं लेकिन लाइन माइंस पे आप कदम रख रहे हैं, तो भाई साहब ब्लास्ट हो जाएंगे आप, हम भी नहीं बचा पाएंगे आपको। चाहे आप छोटे लीडर हो चाहे बड़े लीडर हो सर, अगर आप उस पर कदम रखेंगे तो फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आप खुद ही रख रहे हैं ना, ब्लास्ट हो जाएंगे खुद ही, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो समझ रहे हैं सर, पहला पहला स्टेप इस बिजनेस में है क्राउड डालना। हमारा मिशन क्या है? 10 लोगों की टीम, ओनली 10 मेंबर्स की टीम। इन्विटेशन सीखो, कुछ मत सीखो दुनिया भर का नॉलेज, ना दुनिया भर का ज्ञान लेने देने की कोई दिक्कत ही नहीं, जो जरूरी है पहले वो सीखो। इन्विटेशन पे पूरी मास्टरी करो, एक बार दो बार नहीं समझ में, बार बार कॉल करो, अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाओ, सिकंदर सर की टीम से सिकंदर सर के पीछे पड़ जाओ, आदित्य सर की टीम से आदित्य सर के पीछे पड़ जाओ, जितने भी लीडर्स लोग हैं उनके पीछे पड़ जाओ। रिजल्ट ओरिएंटेड, जब तक इन्विटेशन नहीं आएगी तब तक आप उसी पे काम करेंगे। और जैसे आपको आ जाए, ये जो ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, चलने दो। अरे पर्सनली कॉल से भी लोगों को सिखाया जा सकता है। मैं कभी कभी सेशन लेता हूं, उनको समझ में नहीं आता तो कॉल से सिखाता हूँ, कॉल करके। नहीं समझ में आया? हाँ चलो कॉल करते हैं, कॉल से सिखाता हूँ, कॉल से सिखाता हूँ मैं, कॉलिंग करके। ऐसा भी होता है, सिखाने बैठे हैं तो कैसे भी सिखाएंगे सर। टीम अपनी है, 10 लोगों की बनानी है, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैंने कहा अगर 10 लोगों की भी टीम लेफ्ट राइट से बनती है और 10 लोग मिलके कॉलिंग करते हैं, 100 कॉलिंग लेफ्ट से 100 कॉलिंग राइट से, 30% रिजल्ट आएगा। 1 लाख की इनकम इजिली ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये लिस्ट, लेकिन लिस्ट का प्रोसेस फॉलो कराओ, कम से कम 200 की लिस्ट हर एक इंसान की बननी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग यहीं फंसे पड़े हैं। समझ रहे हैं आप? क्लोजिंग करवाओ, क्लोजिंग माइंडसेट से क्लोजिंग कराओ। एक चीज ध्यान में रखो, देखो ये रिजल्ट आता है जब आप प्लान ये सब करोगे ना, जो भी मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट है। 10 लोगों को जब प्लान दिखाओगे ना, तो ये देखो ये वाला रिजल्ट आएगा। इसको लिख लीजिए, इसी पे काम करो। 1 लाख की 2025 खत्म होने से पहले अगर आप सभी लोग 1 लाख की इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, तो जो मैं आज बता रहा हूं इसको बस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। देखो पहला, जब आप प्लान दिखाओगे ना 10 को, 3 पॉजिटिव घूम रहे हैं, इनको जो प्लान दिखा दे वो भी जुड़ जाएगा। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो 10 में से 5 का भी रिजल्ट निकाल सकते हो, अगर स्किल्स अच्छी हैं तो 10 में से 8 भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर उतनी अच्छी नहीं है तो भी 10 में से 3 लोग घूम रहे हैं पॉजिटिव, 10 में से 3 लोग पॉजिटिव घूम रहे हैं और 3 लोग नेगेटिव घूम रहे हैं। 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कंपनी नहीं है, अरे मैंने करके छोड़ दिया है, अरे सर जी क्या बात कर रहे हो। ये सब 3 ऐसे हैं जो नेगेटिव कर देते हैं। और उसके बाद बचे 3 न्यूट्रल हैं जो कहेंगे हाँ 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 हाँ, जुड़ूंगा जुड़ूंगा जुड़ूंगा, और ये जुड़ेंगे कभी नहीं। मतलब ये कभी नहीं, ऐसा नहीं ये कभी नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन ये जब जुड़ेंगे जब आपका कुछ अच्छा होने लगेगा। बात समझ में आई सर? 10 में से 3 पॉजिटिव घूम रहे हैं और 3 लोग हैं नेगेटिव, जो आपको दुनिया भर की बातें बता देंगे, ये कंपनी खराब है, अरे सर ये फ्रॉड हो सकता है, अरे हमने करके छोड़ दिया है, ये वो ऐसी बातें करेंगे। और 3 है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये हाँ भी नहीं कहेंगे ना भी नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ 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 जुड़ूंगा जुड़ूंगा, और ये जुड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं? ये ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग कब ज्वाइन करेंगे? जब आपका अच्छा चलने लगेगा ना। इंसान की यही फितरत है। 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक, मैं उसको बताओगे ना सर ऐसा ऐसा, हम लोग उन्हीं में से हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरे को बताया कि राकेश जी अगर इस बिजनेस में आप टॉप बन गए तो लोग आपको फॉलो करेंगे, करो यार करो। तो मैं उस सोच वाले में से था कि मैं करूंगा दुनिया मुझे फॉलो करेगी। लेकिन एक और कैटेगरी होती है कि वो पहले देखेंगे
फिर करेंगे, देख देख के करेंगे। तो ये जो न्यूट्रल वाले हैं ये देख देख के करने वाले हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि मैं करूंगा मेरे को कोई फॉलो करेगा, नहीं 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 नहीं। ये देखेंगे कि तुम कर रहे हो, तुम्हारा चल रहा है, तब आएंगे। इसके बाद बचा एक, ये इग्नोर कर देता है, ये कहता है तुम जो बता रहे हो सब तो सही है लेकिन इसमें करना क्या है। इसके हाथ जोड़ लो, कह दो प्रभु ये तुम्हारे लिए नहीं है। समझ में आया फंडा? 10 लोगों में जाओगे, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 न्यूट्रल, और एक आदमी कहता है कि हमको करना क्या है ये बताओ। सीधा फंडा है, कुछ नहीं है सर। ये फॉलो कर लो, क्राउड इकट्ठा कर लो पहले नंबर पे। जब क्राउड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो प्रॉपर तरीके से उनके साथ हम लोग वर्किंग करेंगे। प्रॉपर में क्या क्या आता है, जैसे अभी मैंने बताया 200 की लिस्ट, बेसिक में सब बताया मैंने, आप लोगों को बताया जरूर जाता होगा। आप समझ रहे हैं? ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, एक बात और समझ लीजिए मेरी, ध्यान से लिख लीजिए। हम लोग किसी को खाना दे सकते हैं लेकिन भूख नहीं बेच सकते। खाना दे सकते हैं, भूख थोड़ी दे सकते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार कोलकाता में एक बिजनेसमैन आया, होटल में जा रहा था खाना खाने, और होटल के ऊपर लिखा हुआ था यहाँ सब मिलता है। तो उसने वहां जाके उस वेटर से बोला, बोला साहब ये बताओ, उसको बोला वेटर को, बोला वेटर यहाँ पे भूख मिलती, भूख? तो वेटर कंफ्यूज हो गया, कहता क्या बोल रहे हो भाई साहब। गया मैनेजर को बुला के लाया, बोला कोई आदमी आया मार्केट बाहर और वो कह रहा है भूख मिलती है। तो मैनेजर आया दौड़ के बाहर और देखा बाहर वो बिजनेसमैन खड़ा था। उससे बोला बोला सर बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? बोला हाँ मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ सब मिलता है, तो साहब भूख मिल सकती है, आप भूख दे सकते हो क्या? उसने बोला साहब हम खाने में सब दे सकते हैं लेकिन भूख आपके पास खुद होनी चाहिए। हमारा काम खाना बेचना है, भूख बेचना नहीं है। समझ में आया आपको कुछ? इस बिजनेस में हम लोग, अब मान लीजिए अगर हम लोग रेस्टोरेंट वाले होते तो हम आदमी को क्या बेच सकते थे? खाना ही बेच सकते थे ना। रेस्टोरेंट में जो हम लोग बेचेंगे वही बेच सकते हैं। किसी को भूख बेच सकते हैं क्या? यस नो? भूख नहीं बेच सकते हैं। तो इस बिजनेस में हमारा काम क्या है? हम लोग फाइनेंशियल डॉक्टर हैं। हम इंसान को बचा सकते हैं निगेटिव होने से, इंसान को पैसा कमाना सिखा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने की भूख नहीं बेच सकते हैं। भूख तो उसी के अंदर होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं सर? भूख तो उसी के अंदर होनी चाहिए। तो हमारा आपका काम क्या है? 10 लोगों तक पहुंचो, 7 लोग उसमें से प्रोसेस होंगे, 3 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये प्रोसेस है, उसी को फॉलो कर लो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी जिसके अंदर भूख होगी वो आ जाएगा। हमें तो भूख जिसके अंदर है वो चाहिए ना। हमारा काम तो होगा नहीं ना, हमारा आपका काम नहीं होगा ऐसे। तो हमारा आपका काम क्या है? भूख नहीं बेच सकते हैं, पैसा कमाना ही सिर्फ सिखा सकते हैं। तो बस वही करिए, ठीक है? समझ में आया आपको? अब जब क्राउड आपके पास आ जाएगा, जब उसमें से लोग काम करने लगेंगे, तो तुम्हें इसी में से 10 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने? 10 लेफ्ट 10 राइट। इसकी कहानी शुरू होगी, देख दो 1 से 2 लोगों से। तो पहला जब सिलेक्शन करोगे तो पहला पॉइंट आपको देखना है, आपके जो लोग जुड़ेंगे ना उसमें से ऑटोमेटिकली करने वाले लोग आ जाएंगे। तो ये 5 3 4 5 क्वालिटीज हैं जो लिख लो। ये देखो आदमी में, और अगर नहीं देख रहे हो तो उसको बता दो कि साहब आप पे हम काम तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये 5 चीजें होंगी। कौन कौन सी? पहला, जब आप सिलेक्शन करोगे ना अपने 10 लोगों का, तो पहला होगा कि वो पर्सन ड्रीमर होना चाहिए। मतलब उसके सपने आपसे मैच होने चाहिए। कम से कम जो आप सपना देखते हो उतने सपने तो वो देखे। इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में लिख लीजिए। उस इंसान के जब आप सिलेक्शन करने जाओगे ना भीड़ में से अपने 10 लोग, पहले एक करोगे फिर दो करोगे, ऐसे ही करोगे। तो सिलेक्शन करने जाओगे तो पहला चीज देखना है कि वो पर्सन ड्रीमर होना चाहिए। उसके सपने आपसे मैच होने चाहिए। पहला पॉइंट है ये सिलेक्शन करने का। ठीक है, ये लिखो, फिर दूसरा समझाता हूं आपको। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो फॉर्मूला बता रहा हूं आप इस पे काम करना शुरू करो। 2025 खत्म होने से पहले आपकी बेहतरीन टीम होगी और आप बेहतरीन आपकी इनकम होगी। मैं 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं कर सकता। 1 लाख तो कमाओगे आप मिनिमम महीने का, सिर्फ 10 लोगों से। लेकिन इसकी प्रोसेस आज से शुरू करनी पड़ेगी आपको। जो चीजें आपने समझी है ये चीजें आज से शुरू करनी पड़ेंगी आपको। पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट, सामने वाला पर्सन जिसको आप सिलेक्शन करोगे अपनी टीम में वो आपकी सुनना चाहिए।
वो आपकी सुनना चाहिए। पता चला आप बता कुछ और रहे हो, वो कुछ और बता रहा है, तो आपकी ये 10 लोग की टीम कभी नहीं बन पाएगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 10 की टीम अभी भी नहीं बन पाई है। उसका यही रीजन है कि उन्होंने टीम का सिलेक्शन नहीं किया है। भर्तियां तो बहुत कराई है, ज्वाइनिंग तो खूब हुई है, लेकिन टीम का सिलेक्शन ही नहीं किया। टीम का सिलेक्शन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन नहीं करोगे ना तो आपका लोग टाइम बर्बाद करने आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन टाइम बर्बाद करने जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट है कि वो पर्सन आपकी सुनना चाहिए। आपकी टीम में जितने भी ज्वाइन है उनको पहले कह दो, देखो साहब आपके ऊपर काम हम तभी कर पाएंगे जब आप हमारी मानेंगे। अगर आप हमारी मानेंगे ही नहीं तो हम आपको कैसे सिखा पाएंगे, बताइए मुझे। आपको हम बताते हैं ट्रेनिंग में आना चाहिए, आप आ ही नहीं रहे हो। आपको बताते हैं ये करना चाहिए, कर ही नहीं रहे हो, तो हम आपको कैसे सिखा पाएंगे, बताइए जरा मुझे। वो पर्सन आपकी सुनना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया, वो पर्सन खुद पे पैसा खर्चा करने वाला होना चाहिए। जैसे मान लो कभी सेमिनार आया, कभी इवेंट आया, कभी कोई ट्रेनिंग आई, और वहां पे अगर पैसे खर्चे करने की बात आती है, 100 रुपए, क्योंकि अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500, 1000, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इवेंट ट्रेनिंग एंडिंग इसी में सब ज्यादा थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है। और इसमें अगर कोई इंसान पैसा खर्चा करने के लिए नहीं कह रहा है, अगर वो बोल रहा है अपलाइन के भरोसे बैठो, अपलाइन लगा दें सर पैसे, तो वो आदमी अगर इसको सिलेक्शन कर रहे हो, आप गलत सिलेक्शन कर रहे हो सर, आपका सिलेक्शन गलत है। जो आदमी अपने सेल्फ के ऊपर पैसा नहीं खर्चा कर सकता, मेरे से पूछो, मैं यहाँ पे जो आज पहुंचा हुआ हूं ना सर, इसके लिए बहुत पैसा बर्बाद किया, ऐसा नहीं है। नॉलेज के लिए, ट्रेनिंग पे अभी भी मैं खर्चा करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, महीने में जो मैं इनकम करता हूँ, हर महीने कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ आज भी। लेकिन जो इंसान 100 रुपये, 1000 रुपये लगा नहीं रहा है, एक महीना काम करने के बाद अगर 15,000 कमाया, तो उसमें से कम 1000, 2000 सेल्फ पे लगाना चाहिए। नहीं तो अपने अपने नॉलेज पे धार नहीं लगाओगे तो फिर आपकी धार तो वो हो जाएगी ना। पेड़ कट रहा है, बार बार पेड़ काटने के लिए हम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस पर धार ही नहीं लगाई जाएगी तो धार लौट जाएगी, तो फिर आपका रेशो कम नहीं हो जाएगा। ये बात, छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को। तो आप समझो, जो समझे उसको आप अपनी टीम का सिलेक्शन में करोगे। जिसको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, जो सेल्फ पे पैसा नहीं खर्चा करेगा वो इस बिजनेस में टॉप अचीवर कभी भी नहीं बनेगा। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके सामने, और मेरी भविष्यवाणी कभी काली नहीं जाती, मैं बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि सामने वाला पर्सन से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। जैसे हम में से काफी सारे लोग हैं, जब हम लोग काम करते हैं तो जब उनको फोन करो टीममेट्स को, सर कैसा, अरे सर, सब नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हमें ऐसा पर्सन का सिलेक्शन करना है जो टीम में जैसे ही आप बात करो वो पर्सन ऐसा कहना चाहिए, सर आपकी टीम में कौन कैसा कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी टीम में बेस्ट लीडर बन के दिखाऊंगा सर, सबसे बढ़िया बिजनेस मैं करूंगा सर। दुनिया का, आपकी टीम का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बेस्ट करूंगा। जिससे आपको मोटिवेशन मिले, मतलब मोटिवेट करे आपको, ऐसे पर्सन का टीम में सिलेक्शन करो सर। अब एक और पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, पांचवा। वो पर्सन मीटिंग में, मीटिंग सिस्टम, सेमिनार, सभी को प्रायोरिटी देना चाहिए। बहाने नहीं बनाने चाहिए। सेमिनार आए तो उसकी भैंस बीमार हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाए, मैडम है तो कहते हैं हमारे हस्बैंड मना कर रहे, ये कर रहे। जो इंसान बिजनेस सेमिनार मीटिंग को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उसका सिलेक्शन आप करेंगे तो आप टाइम अपना बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा। अभी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही होगी, थोड़ी बहुत सक्सेस से काम नहीं चलेगा। तो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स जितने भी होते हैं, इन सभी में वो पर्सन प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो। मैं मेरी भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपसे बता रहा हूं, जो इंसान ऐसा कर रहा है वो टॉप अचीवर नहीं बनेगा। मैं बना हूं, मैंने देखा है कैसे यहाँ बना जाता है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। समझ रहे हैं आप, ये चीज होनी चाहिए। 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट हो गए, ये 5 पॉइंट आप लगाओगे हर पर्सन पे। चौथा ही हो गया, पांचवा। 5 पॉइंट ट्राई करोगे और इसमें से जो लोग ये बातें मान ले, फॉलो करने लगे। पहला देखो, यहां से शुरू होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से, ये देखिए, पहला पॉइंट होगा, वो पर्सन की ड्रीम आपसे मैच होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो पर्सन आपकी सुनना चाहिए। अपना दिमाग लगा रहा है तो सर बोलो अपने लेवल पे कर लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप सिलेक्शन क्यों करोगे, क्योंकि आपके पास क्राउड बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पहले कहा था क्राउड ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या, नखरे लोगों के झेलने पड़ते हैं। तीसरा, वो पर्सन सेल्फ पे पैसा खर्चा कर सके। चौथा पॉइंट है, उस वो आपको मोटिवेट करे। पांचवा, वो बिजनेस सेमिनार, ट्रेनिंग जो होती है जितनी, सबको प्रायोरिटी देना चाहिए। और सबके सामने, जो लोग आपकी टीम में जिनमें सिलेक्शन करोगे ना, उनके सामने बात रखो, देखो सर ये 5 चीजें आप करोगे
तभी मैं आपके पर काम कर पाऊंगा। नहीं करोगे तो आप अपने लेवल पर ट्रेनिंग जब मर्जी तब लीजिए, आपकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। आप ये चीजें करोगे तो हम आपको सफल बनाने पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। 5 पॉइंट ही हो गए। जैसे ये 5 पॉइंट जो इंसान मानता है, उससे ये कुछ पॉइंट और आप कमिटमेंट ले लो। कुछ कमिटमेंट लेने होंगे उनसे। क्या लेने होंगे? पहला, उससे दोबारा सही से पूछ लो कि सच में सर आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सच में ईमानदारी से बताओ। ये क्लियरली पूछ लो। कोई इंसान कहता है नहीं नहीं सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं सर, लेकिन मेरा ये है वो है, बहाने बना रहा है, तो सर फिर कोई मतलब नहीं। 5 पॉइंट में जो पूरा फोकस करेगा उसको बोलो देखो सर सच में आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, ये पूछ लो। और कुछ कमिटमेंट करो। देखो पहला कमिटमेंट उससे करवा के ले लो। ये जो 5 पॉइंट से जिनका आप टीम सेलेक्ट करोगे ना, उससे पहला कमिटमेंट कराओ। देखो सर मैं 2025 खत्म होने तक की आपके साथ काम करने जा रहा हूं, आपको डेवलप करने जा रहा हूं। 2025 खत्म होने से पहले ना तुम कंपनी छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा। मतलब कमिटमेंट करवा लो उससे। अभी पता चला आज आप टीम का सिलेक्शन नहीं कर रहे हो और किसी भी इंसान पे टाइम देना शुरू कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, और वो इंसान पे 3-4 महीना बिजनेस बनाओगे, पता चला वो कंपनी छोड़ दिया, तो तुम्हारा तो टाइम बर्बाद हो गया ना। हमें आपको नहीं पता है कौन कंपनी छोड़ेगा, लेकिन हमारी तरफ से तो कम से कम आप अपने पहले तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा दिमाग लगा लो ना, कौन छोड़ सकता है कौन नहीं। ध्यान से काम करो उसके ऊपर। नहीं पता चला आप टाइम दे रहे हो, आदमी कंपनी छोड़ दे, तो सबसे ज्यादा टाइम तो तुम्हारा ही बर्बाद हुआ ना। इसलिए पहले कमिटमेंट कर लो, अपना भी करवा दो और उससे भी करवा लो। देखो साहब तुम भी नहीं बदलोगे, हम भी नहीं बदलेंगे, दोनों की गारंटी। तुम अपने लिए कमिटेड हो जाओ, हम आपके लिए कमिटेड है। ठीक है, पहला आप कमिटमेंट ले लिया आपने। दूसरा कमिटमेंट लोगे, कम्युनिकेशन डेली करो आप। कोई भी सवाल आएगा उसको बोलो सर आप डिस्कस करोगे हमसे, अपने लेवल पे निर्णय नहीं लोगे। दूसरा हो गया। और तीसरा कमिटमेंट होगा कि जो आपको मैं गाइड करूंगा आपको वही करना होगा। अगर आप माने मेरी तो ही आप हमारी टीम का सिलेक्शन, आप हमारी टीम का हिस्सा बने, कोर टीम का हिस्सा बने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे गाइड किया जाएगा, जैसे मैं गाइड करूंगा, जैसे हमारे टॉप के अप्लायंस गाइड करेंगे, हमारे आदित्य सर गाइड करेंगे, हमारे राकेश सर गाइड करेंगे, जो सिस्टम कहेगा जैसे गाइड किया जाएगा आपको वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा कमिटमेंट करवा लो उससे, अगर ये माने तो। जरा सा भी अगर ना माने, अपना दिमाग लगाए, समझ जाओ सिलेक्शन में दिक्कत हो गई है। आपको तुरंत सिलेक्शन में इनको बाहर करके नया सिलेक्शन कर लेना चाहिए, ऑन द स्पॉट, टाइम बर्बाद मत करो। 3 हो गया। चौथा पॉइंट है, सामने वाले पर्सन को बोल दो देखो साहब पॉजिटिव आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा प्रोडक्ट लेट हो गया तो काम नहीं करेंगे कहते हैं, तुरंत नेगेटिव। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, 6 महीने में, साल भर में कभी कभी हो गया, कभी प्रोडक्ट लेट हो गया, कोई बात कभी कभी घट जाती है, इसका मतलब काम करना बंद कर देंगे, मीटिंग में आना बंद, ट्रेनिंग में आना बंद। तो इसमें सबसे ज्यादा जब आप थोड़े दिन के बाद जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब तुम्हारा बिजनेस खराब कर दोगे। तो उसको बोलो सर तुम भी पॉजिटिव रहोगे मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, दोनों लोगों की पॉजिटिव रहने की गारंटी हम लोगों को लेनी होगी आपस में। आप अपनी दे दो, उसको बोलो आप अपनी ले लो, दोनों लोग पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव बातें ना आप करोगे ना मैं करूंगा, दोनों के दोनों लोग पॉजिटिव बातें करेंगे। नेगेटिव में टाइम बर्बाद, माइंड बर्बाद, सब बर्बाद कर लेते हैं लोग। तो ये कमिटमेंट ले लो, जिस 5 लोग का सिलेक्शन करोगे उसमें आप इसका कमिटमेंट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा कमिटमेंट, सामने वाले पर्सन को बोलो देखो सर तुम भी बहाने नहीं बनाओगे मैं भी नहीं बनाऊंगा, तुम भी मीटिंग पे फोकस करोगे, मीटिंग सेमिनार्स और जूम मीटिंग सबको प्रायोरिटी तुम भी दोगे मैं भी दूंगा। तुम भी बहाने नहीं बनाओगे मैं भी बहाने नहीं बनाऊंगा, इस बिजनेस को प्रायोरिटी नंबर 1 पे मैं भी रखूंगा तुम भी रखो। दोनों लोग कमिटमेंट कर लो, और आप भी बहाने मत बनाओ, उसको भी नहीं बना बहाने बनाने दो। जरा सा भी आपको लगे बहाना बना रहा है, सिलेक्शन में दिक्कत हो गई है, हमें 10 लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा सर। मेरे को जो इनकम आती है ना इतनी बड़ी जो आप देखते हो 10-10 लाख 11 लाख, ये 3 लाख लोगों से नहीं आती है। 3 लाख तो डेटा है एड़े टेढ़े लोगों का, लापरवाह लोग, दुनिया भर के सब लोग उसमें आते हैं। उसमें से सेलेक्ट किए हुए मेरे कुछ लीडर्स हैं, वो मुझे इतना बिजनेस देते हैं जिससे मुझे 10-11 लाख रुपए आती है। आप समझ रहे हो, मेरी सेलेक्ट की हुई टीम से मुझे बिजनेस आता है, वो 3 लाख लोगों से नहीं आता है, मेरे सेलेक्ट किए हुए लीडर्स से आता है। अभी जैसे आप लोगों में से यहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हुई है,
तो मेरे लिए सेलेक्ट टीम में मेरे कौन है, आदित्य सर है। तो मेरे को आदित्य सर से बिजनेस आता है। अब अगर आप लोगों में से 4 लोग छोड़ जाएंगे तो क्या आदित्य सर हमारे छोड़ेंगे? मुझे सच बताइए। नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब मेरी तो गारंटी है कि मुझे तो बिजनेस आएगा ही आएगा, आप छोड़ो ना छोड़ो। तो ऐसी ही तो कोर टीम बनाने का, सिलेक्शन करने का यही तो मतलब है, और क्या मतलब है। आप यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पे कई लोग तो छोड़े हैं, कई लोग छोड़ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी 4 दिन के बाद कुछ लोग छोड़ेंगे, बहुत लोग छोड़ देते हैं सर, छोड़ देंगे। तो क्या हमारे आदित्य सर और उनकी जो आदित्य सर की जो कोर टीम है, क्या वो लोग छोड़ देंगे? वो लोग नहीं छोड़ेंगे। आदित्य सर नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे उसमें से 10 लोग छोड़ जाएंगे तो भी ये टिके रहेंगे। क्यों टिके रहेंगे? क्योंकि इनको हमने, ये 10 की टीम जो आपको सिलेक्शन करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे मैंने सिलेक्शन किया है, इनको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, पढ़ाया है। और कब? क्योंकि ये मेरी बात मानते हैं। मैंने इनको बोला सेमिनार में आना है, तो आंख बंद कि राकेश सर ने बोला है आना मतलब आना है। मैंने इनको बोला सर बिजनेस को प्रायोरिटी तुम भी दोगे मैं भी दूंगा, देंगे मतलब देंगे। 6 बजे मॉर्निंग में देंगे सर, ये करेंगे करेंगे, जो करेंगे सब करने के लिए तैयार है। अगर नहीं कर रहे होते तो मैं मीटिंग लेने भी नहीं आता आप लोगों के बीच में। कह रहे सर जब अपने दिमाग से कर रहे हैं तो मेरे को क्या मतलब है सर, मैं वहां फालतू टाइम बर्बाद करने का, मैं क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है गलत स्टेप करेंगे तो ये वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइन वाइज बॉम्ब पे कदम रख रहे हैं, खुद ही तो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो जो ब्लास्ट हो ही जा रहे हैं, मेरे को धक्का देना पड़ रहा है, तो ये भी गिरेंगे, मैं इनके ऊपर गिरूंगा, क्या फायदा है ऐसा करके? समझ रहे हैं आप? 5वां पॉइंट है, ये सिलेक्शन में डालिएगा सर पक्का 100%। और छठा लास्ट है कि जो आपको टीच किया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो सिस्टम सिखाएगा, हम सिखाएंगे, आदि सर सिखाएंगे, सिकंदर सर सिखाएंगे, अभी सर सिखाएंगे, जो टॉप लीडर्स हैं, के रॉय सर हैं, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो जो सिखाएंगे वो चीजों को हमें करना है। जो गलत स्टेप को फॉलो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, जो सिखाया जाएगा सिस्टम कहता है वो आपको करना है। ये 5 पॉइंट वो ले लो आप सिलेक्शन में, और 6 ये कमिटमेंट करवा लो। और ये करके आप 10 लोगों का सिलेक्शन कर लो, इधर 10 का सिलेक्शन कर लो, 1 लाख कमाने लोगों की मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। अभी आप नए हो, पहले बेसिक मास्टरी करो, कुछ नया ट्रेनिंग मत लो, यूट्यूब यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पहले इनविटेशन की मास्टरी करनी है, क्लोजिंग की बार बार प्रैक्टिस करो, लिस्ट की प्रैक्टिस करनी। लिस्ट बड़ी कैसे बनाओगे? कम से कम 200 की बननी चाहिए लिस्ट, 200 से नीचे नहीं चलेगा, मिनिमम 200 की। उसके बाद पहले तो कॉलिंग पे काम करो, क्योंकि कॉलिंग करके ही सौदा प्लान होते हैं। समझ रहे हो आप? सौदा प्लान तो बहुत इजी है, लोगों को लेके आप मीटिंग में भी लाके ज्वाइन करा सकते हो, प्लान तो अपने मन से हो जाएगा, इतने ऑप्शन है प्लान समझाने के। क्लोजिंग करना, फॉलोअप करना, पर्सन से पेमेंट निकलवाना, यही चीजें करनी है बस। नहीं अभी आती हैं, पहले अपलाइन को बोलो सर आप करो, मैं सुनता हूं। उनको करने दो, आप सीखो। वो करते हैं, सीखो। आप उस तरीके से सीखो जैसे शेर होता है ना, अपने बच्चों को कैसे सिखाता है शिकार करना। पहले बच्चों को कहेगा तू देख मैं कर रहा हूं, बच्चे देखेंगे और सीधे वो अटैक करता है भैंसे पे, जंगली भैंस, भैंसा जो होता है, शिकार करके उसको अधमरा कर देगा। फिर बच्चों को कहेगा अब आधा बचा हुआ तू मार, तुम लोग मारो और इसको खाओ। तो वो उसके शेर के जो बच्चे होते हैं वो पहले देखेंगे, और उस शिकार करके थोड़ा बहुत जो बचा हुआ उसको मार के धीरे धीरे उसको खाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा और ये शेर क्या करता है, और थोड़ा प्रयास करता है, फिर उसको क्या तुम लोग देखो अभी वापस ट्राई कर रहा हूँ। फिर वापस ट्राई करेगा, शिकार करेगा, इस बार थोड़ा ऐसा मार मारेगा कि थोड़ा शेर जो है ना, सॉरी, जो भैंसा है ना, वो थोड़ा सा रहना चाहिए उसके अंदर एनर्जी, जिससे कि थोड़ा फाइट वाइट हो हमारे बच्चों के बीच में। लेकिन ताड़ में बैठा रहता है कि देखेंगे दिक्कत, पता ना हमारा शेर ना ऐसे अटैक कर दे, शेर के ऊपर हमारा भैंस जो है ना हमारे बच्चों पे ना अटैक कर दे। ऐसे करके एक एक करके पहले कर करके फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि उनके बच्चे ऐसे सीख जाते हैं। जरा सोचो, अगर शेर अपने बच्चों को सिखाता ही नहीं है, सिखाए ही ना, तो शेर को भी डर रहता है कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे पे शिकार कर देंगे। वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है, सीधा सीधा। आप समझ रहे हो? अपने बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, कर करके सिखाना होगा, प्रैक्टिस करवानी होगी, नजर भी दूर से रखनी होगी, कि अगर नहीं सिखाओगे तो फिर अटैक कर देंगे मार्केट में। वही भैंस वाली बात, भैंसा जो मैं बता रहा हूँ वो अटैक कर देंगे आपके बच्चों पे। 10 लोगों का सिलेक्शन कर लो, यही। इसकी शुरुआत कैसे करोगे आप? पहले भर्तियां कराओ, मैक्सिमम ज्वाइनिंग कराओ, उसमें से लोगों को थोड़ा बनने दो, 2 4 5 पे आउट बनाओ, उनको थोड़ा गोल्ड बनने दो, तुम्हें खुद ही आइडिया आ जाएगा इसमें से कौन सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहा है। जो सही डायरेक्शन में जाता दिखाई दे उसके सामने 5 पॉइंट रख दो, और 6 ये कमिटमेंट करवा लो। तो सर ये राकेश सर ने बताया है, आदित्य सर ने बताया, हमारे अपलाइन ने बताया, हम सब लोगों इसकी रोड पे चलेंगे, तुम मानोगे
तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा साथ, नहीं तो इस बिजनेस में दो चीजें होती हैं, ज्वाइन करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूँ और मेरा आपका नमस्ते करो, बस हो गया काम। तो ये सर आज का सेशन हमारा था। मैं चाहता हूं आपसे